जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक हाज़िर है। आज हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए थे। यहाँ जड़ांवाला में अफसोसनाक होने वाला जो वाक़या था हमारे मसीही भाइयों के साथ जो हुआ है, उसकी उस हवाले से एक इधर सेमिनार का इनेकाद किया गया और इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। मैं ये भी यहाँ बताता चलूँ कि स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी, हमारी जो मसीही बरादरी थी मुकम्मल तौर पे हमारे साथ खड़ी थी और इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। आज बतौर मुसलमान भी हम सारे पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं इस वाक़े की जड़ांवाला में जो हुआ है उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम अपने मसीही भाइयों के साथ हैं और हमारे साथ मसीही रहनुमा हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह है। इस वाक़े के हवाले से बताएं। जी मैं इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए, पहले तो मैं अभी तक हकीकत का पता नहीं है, लेकिन जो बात सामने आई है कि किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की, जिसके नतीजे में मसीहों पर हमला हुआ। मैं कुरान पाक की बेहुरमती पर मज़म्मत करता हूँ पूरी बरादरी मसीही कम्युनिटी की तरफ से। दूसरी, उसके बाद जो हालात पैदा किए गए या हुए, हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और मैं जहाँ मज़म्मत कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि ये ऐलानात होते हैं, इसके बाद फ़ौरन हमले हो जाते हैं और 2-4 घंटे के अंदर 20 से ज़्यादा चर्चेज़ जलाए गए, बेशुमार घर जलाए गए। तो आप अंदाज़ा करें कि गिरजाघरों में बाइबल मौजूद होती है, जिस तरह तमाम मसाजिद में भी कुरान पाक होते हैं, बेशुमार बाइबल जलाई गई। तो इस पर हमें बहुत अफसोस है। कुरान पाक के जलाए जाने पर अफसोस है, बाइबल के जलाए जाने पर अफसोस है। तो आज हम दोनों ही, मसीही भी और मुस्लिम भी, इस वाक़े में हम सारे दुख में हैं, सारे परेशानी में हैं। फिर जब हम वहाँ गए हैं, लोगों को बेघर देखा, परेशान देखा, बच्चे रात खेतों में उन्होंने गुजारी, खौफ फैला, ये सारी बातें। इसके साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बर वक्त इस मामले को संभाला, कंट्रोल किया और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी वहाँ पर आए, चीफ़ मिनिस्टर वहाँ पर ख़ुद गए हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने 2 दफ़ा मीटिंग फ़ोरम बुलाई, जिसमें मुझे भी बुलाया गया और उन्होंने कहा गया कि हम सारे चर्चेज़ को, घरों को बना के देंगे। इसके साथ साथ मैं अपने उन सब मुस्लिम बहन भाइयों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उन मसीहों की मदद की जो उस वक्त मुश्किल में फंसे हुए थे। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस हवाले से। जी इसके लिए हम आखिर में दरख्वास्त यही कहेंगे कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो हर वाक़े की इसकी पूरी तहकीक करे, ताकि जिसने भी किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कायदे-ए-आज़म की तकरीर के हवाले से जो किताब में शामिल करना है, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो 11 अगस्त को तकरीर की थी, उसको ज़रूर निसाब का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 628 में उन्होंने ख़त लिखा था, जिसमें मसीहों को कहा था कि मैं और मेरी उम्मत दुनिया आखिर तक आपकी गिरजाघरों का, इबादत घरों का हिफाजत, ना सिर्फ एहतराम, हिफाजत भी करेगी और किसी भी शख्स को जो अंदर काम करता है उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इसको भी निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने। इनकी मसीह रहनुमा जो है मज़ीद गुफ्तगू करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब से, और बिशप ऑफ लाहौर भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जड़ांवाला के वाक़े के हवाले से सेमिनार हुआ, उसकी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई। अब इस टाइम हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब के पास हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि हमें इस वक्त पाकिस्तान का सोचना है और पाकिस्तान जिस इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें तमाम मज़ाहब की हम आहंगी चाहिए। हम तमाम मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई जिस मज़हब से भी करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान का सोचना है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, अगर हम ऐसे वाक़यात करेंगे जो कि एक साजिश है पाकिस्तान को नाकाम करने की, इकनॉमिकली उसको वीक करने की, ये साजिश है पाकिस्तान ताकि दुनिया में अपना सर ना उठा सके। तो मेरी तमाम बिज़नेस कम्युनिटी, तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा साजिशों का हिस्सा ना बने, इकट्ठे हो जाएँ। मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और मैं लाहौर चैम्बर के बिहाफ पे जो जड़ांवाला का जो इवेंट हुआ है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ऐसे
वाक़यात नहीं होने चाहिए और ऐसे कवानीन बनने चाहिए कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं कानून अपना पूरा हक अदा करे और उनके ख़िलाफ़ पूरी इंक्वायरियाँ हों। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस बात पे। देखें, जो भी कानूनी तकाज़े हैं इस पे होने चाहिए, जुडिशल कमीशन बने, उनके ख़िलाफ़ इक़दामात हों, उनके ख़िलाफ़ FIRs हों। ऐसे वाक़यात चाहे पाकिस्तान में हों चाहे पाकिस्तान से बाहर हों, हम इस बात की भी अगर हम इस बात की मज़म्मत करते हैं कि कुरान पाक के और आग जलाए गए, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, तो हम इस बात की भी बिल्कुल पूरी तरह से हम इस बात के साथ नहीं हैं कि किसी भी मज़हब की मजहबी जमात को जलाया जाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हुकूमत जो है वो ऐसे इक़दामात करेगी ताकि कोई ऐसा वाक़या किसी भी मज़हब से रिलेटेड आज के बाद ना हो। जी नाज़रीन, हमारे साथ बिशप ऑफ लाहौर मौजूद हैं नदीम कामरान साहब, उनसे भी बात करेंगे जड़ावाले में जो होने वाला वाक़या है उस वाले से वो क्या कहते हैं। देखिए जी, ये जो सानेहा जड़ावाला है ये इंतहाई अफसोसनाक है और दिल खराश है। मैं 2 दफ़ा गया हूँ और उस हालत को देखकर अपने लोगों की दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत ने इस वक्त स्टेप लिया है वो काबिल सिताइश है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़त उन्होंने प्रिंट किया है, अखबारात में आया है, टेलीविज़न पर चला है, वो बड़ा खूबसूरत ख़त है और उसको अब सिलेबस का भी हिस्सा बनाना चाहिए। और इसी तरह जो पाकिस्तानी मसीही लोग हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, उनका जो किरदार पाकिस्तान को बनाने में, इसको मुस्तहकम करने में है, उसको मैक्सिमम हमें उजागर करने की ज़रूरत है। और फिर इसके साथ ये जो एक माइंडसेट बन गया है, ये जैसे माइंडसेट बना है वैसे ही अब इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। हमें मसाजिद में, गुरुद्वारों में, चर्चिस में, हर जगह अमन और इंसानियत का पैगाम देने की ज़रूरत है। इक्वालिटी की बात करने की ज़रूरत है। स्कूलों में सिलेबस हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जो हमारे इदारे हैं उनको भी तालीम देने की ज़रूरत है, क्योंकि इदारे जो हैं वो सब के लिए यकसा हैं। पुलिस की भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि कोई भी शख्स जो है वो बाद में मुसलमान या मसीही है, पहले एक पाकिस्तानी है और उसको पाकिस्तानी के तौर पर उसको डील किया जाए। तो जब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं बदलेंगे उस वक्त तक जो अमन के हम ख्वाहिशमंद हैं वो अमन हमें नज़र नहीं आएगा। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी नदीम कामरान साहब की। मेरा नाम सलीम शाकिर है, मैं कन्वीनर हूँ ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ काबिल एहतराम काशिफ अनवर साहब का, जो प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, कि उन्होंने ये चैम्बर के दरवाज़े खोले हैं कि जो पाकिस्तान के में मसाइल हैं, वो मजहबी इंतहापसंदी है, वो स्वीडन का में कुरान पाक की बेरुखी का मसला है, या जड़ा वालों को मसीहों के साथ ज़्यादती का मसला है, उसके लिए वो उन्होंने प्रोग्राम पहले भी किया, आज भी किया, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। तो मैं इस वाक़े की जितनी भी की जाए भरपूर मजम्मत करता हूँ जो जड़ा वाला में हुआ। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि ये एक तो जो कायदे-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर थी वो पहले निसाब का हिस्सा थी, अब वो निकाल दी गई है, उसको निसाब में डाला जाए। दूसरे नंबर पे जो मसीही और दूसरे लोगों के जो पाकिस्तान के बनाने में, जैसे SP सिंघा साहब है, दीवान बहादुर साहब, उसके जोशुआ फजलुद्दीन साहब और जितने भी ऐसे लीडर्स हैं, उनके जो कारनामे उनको भी निसाब के अंदर डाला जाए। और सबसे अहम जो बात है कि जो हजूर पाक ने मदीना में एक मुआहदा किया था, जो हुकूमत पंजाब इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, उसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए ताकि आने वाली नस्लों को पता चल जाए कि हजूर पाक ने जो उसने कहा, ये मुआहदा आज से लेकर ता क़यामत तक मेरे और मेरी उम्मत के दरमियान और मसीह बरदरी के दरमियान होगा। तो इसको हाईलाइट किया जाए ताकि जो इस्लाम का मुस्बत और ख़ूबसूरत चेहरा लोगों के सामने लाया जाए, ना कि ये जो पुरतशद्दद लोग हैं जो बुरे तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी हम भरपूर कंडेम कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे कोई भी बंदा है जो किसी भी मज़हब की तौहीन करता है या जो ये अपने मज़मूमी मकासद के इस्तेमाल करता है, वो खा उसका किसी भी कम्यूनिटी से तल्लुक़ है, वो क्रिश्चियन कम्यूनिटी से तल्लुक़ है, मुस्लिम कम्यूनिटी से तल्लुक़ है,
अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो उसको भी वही सज़ा दी जाए जो 295 इस्लाम की और जो नबी पाक की बेरुमती करने वाले को और मजहबी जगात की जब उसी को इस तरह सज़ा मौत दी जाए ताकि ये मुस्तकबिल में ऐसे इसी तरह रोके जा सकते हैं जब तक ये कानून में हम इनको बराबरी का हिस्सा ना दें। जी नाज़रीन, गुफ्तगू हुई जड़ांवाला के वाक़े के हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था और इस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में आई थी, क्रिश्चियन रहनुमा भी मौजूद थे और सब ने यही कहा कि जी इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ये भी इधर मुतालबा किया गया कि जो मुतासरीन हैं उनको फ़ीकस 20 लाख रुपया दिया जा रहा है, वो उन्होंने मुतालबा किया ये रकम 50 लाख रुपया फ़ीकस की जाए क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ है। तीसरा ये भी मुतालबा यहाँ किया गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 जो अगस्त की तकरीर है उसको निसाब का हिस्सा बनाया जा सके और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसीही बरादरी के वाले से ख़त था उसको भी निसाब का हिस्सा बनाया जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अली फ़ारूक को कैमरामैन शहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।